नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर है और ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रक्त समूह है। कौन सा हो जाएगा? रक्त समूह वाला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अपन किस नाम जानते हैं? इंग्लिश में इसे अपन क्या है? ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है और इसकी खोज किसने की थी या रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आप याद रखना कि जो रक्त समूह है और इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। और कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक था। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक था और जिसने क्या किया था दोस्तों 1900 और ईस्वी सन में और रक्त समूह की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपना जो ब्लड है, अपने ब्लड की विभिन्नता का क्या कारण है? अपना ब्लड कितने प्रकार का होता है? अब अपन देखते हैं कि अपना ब्लड कितने प्रकार का होता है, इसका विभिन्नता क्या कारण है। और देखिए दोस्तों, इसकी विभिन्नता कारण है, इसमें अपने शरीर में अनेक प्रकार की अपने ब्लड में जो प्रोटीनें पाई जाती हैं और उन प्रोटीनों के आधार पर अपना ब्लड क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सी प्रोटीन है तो वो दोस्तों आपको याद रखना। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा, एक नाम आता है, उसका नाम है प्रतिजन। क्या नाम आता है? प्रतिजन। और इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसे अपन एंटीजन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रतिजन क्या है? तो दोस्तों आप याद रखना, प्रतिजन एक बाहरी रोगाणु है। ये क्या है? बाहरी रोगाणु है। ये दोस्तों किसी भी रूप में हो सकता है, ये वायरस के रूप में हो सकता है, ये जीवाणु के रूप में हो सकता है, ये जहरीली गैस के रूप में हो सकता है, या किसी प्रकार की केमिकल के रूप में हो सकता है। तो आपको याद रखना एंटीजन क्या है कि ये बाहरी रोगाणु या पदार्थ है। ठीक है, और ये एंटीजन किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन में पाए जाते हैं। किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो आपको याद रखना ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। किस प्रोटीन से बने होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अपने जो आरबीसी है और आरबीसी की सतह पर ये पाए जाते हैं एंटीजन। ठीक है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं और ये प्रकार के बाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो एंटीजन है या जो प्रतिजन है, इसे अपन कैपिटल ए और कैपिटल बी के द्वारा संबोधित करते हैं, क्योंकि आगे अपन जो ब्लड समूह के बारे में अगर आपको बताएंगे तो इसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एंटीजन के अलावा अपने शरीर में और क्या पाए जाते हैं? अपने रक्त में और क्या पाए जाते हैं? वो पाई जाती है एंटीबॉडी। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? या अपन कहें कि जो एंटीबॉडी है और इसे अपन हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे अपन प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। अब देखिए दोस्तों, एंटीबॉडी क्या है या प्रतिरक्षी क्या है? तो आपको याद रखना, ये जो प्रतिजन है ये बाहरी रोगाणु है या बाहरी पदार्थ है, रोगाणु पदार्थ है या जहरीले पदार्थ है। और इन प्रतिजन के बचाव के लिए अपने शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको अपन कहते हैं प्रतिरक्षी। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। तो आपको याद रखना कि एंटीजन के बचाव से, एंटीजन के बचाव से अपने शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। और इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये किस प्रोटीन से बना होता है? तो आपको याद रखना, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ये किस प्रोटीन से बना होता है? तो आपको याद रखना, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और शॉर्टकट में इसे अपन क्या कहते हैं? आईजी कहते हैं। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये प्रतिरक्षी भी दोस्तों आपको याद रखना, ये 2 प्रकार का होता है जिसे कैपिटल ए और कैपिटल बी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना है कि एंटीजन ए और एंटीजन ए नहीं, एंटीजन ए और एंटीबॉडी है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो रक्त क्या होता है? नष्ट होने लगता है या चिपचिपा हो जाता है ब्लड। इसका अपन क्या कहते हैं? रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना, एंटीजन बी के साथ और एंटीबॉडी बी नहीं रख सकते एक साथ।
क्यों कि इसमें क्या होता है, रक्त चिपचिपा हो जाता है, रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है, वही सेम क्रिया हो जाती है। तो इसमें आपको याद रखना दोस्तों, अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा पाई जाएगा, बी पाई जाएगा, ठीक है। और अगर एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि इसमें दोनों में विपरीत प्रकार होगा, ये सेम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, आगे वाला है एक नाम और आता है, उसका नाम है एक और है, उसका एक अलग प्रकार की प्रोटीन है, उसे अपन कहते हैं आरएच फैक्टर। उसे अपन क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर क्या है, या आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये जो आरएच फैक्टर है, इस आरएच फैक्टर के बारे में आप याद रखना कि जो ये आरएच फैक्टर है ना, इसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना, एक तो था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। और दूसरा कौन था? दूसरा था वीनर। इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों, इन दोनों ने क्या किया था, एक बंदर था और उस बंदर का नाम था मकाका रिसस बंदर। उस बंदर का क्या नाम था, उस बंदर का नाम था मकाका, क्या नाम था, मकाका रिसस। मकाका रिसस नामक का एक बंदर था और उस बंदर से क्या किया था, एक आरएच फैक्टर या एक अलग प्रकार की प्रोटीन की खोज की थी और उसका नाम क्या दिया था, उसका नाम दिया था आरएच फैक्टर नाम में दिया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपने शरीर में जो आरएच फैक्टर है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आरएच पॉजिटिव और दूसरा होता है आरएच नेगेटिव, ठीक है। अगर अपने शरीर में आरएच पाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। अगर अपने शरीर में आरएच नहीं होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव कहते हैं। और रक्तदान के समय दोस्तों आपको याद रखना, इसी का ध्यान रखा जाता है। जब रक्तदान किया जाता है तो रक्तदान के समय तो आपको याद रखना कि किसका ध्यान रखा जाता है, तो आरएच फैक्टर का ध्यान रखा जाता है। और इसी के आधार पर रक्त अपना जो ब्लड होता है दोस्तों, वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो किसके आधार पर, आरएच फैक्टर के आधार पर, ठीक है। और ये आरएच फैक्टर क्या है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ये भी प्रोटीन है, ये भी क्या है, प्रोटीन है। ये लगभग 417 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है और ये भी एक क्या है, प्रोटीन है। और रिसस बंदर से इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और इसी आरएच फैक्टर के आधार पर अब रक्तदान किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपने शरीर में ब्लड कितने प्रकार का होता है, ये अपन बात करते हैं कि किस किस को अपन रक्त दे सकते हैं या किससे ले सकते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने शरीर में जो ब्लड होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का ब्लड होता है। ए रकस में होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है, ठीक है। अब ये होता किस प्रकार, ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा ब्लड ग्रुप। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, फिर हो जाएगा दोस्तों एंटीजन। फिर क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। और इसी के आधार पर आपको याद रखना, ये जो रक्त है, ये जो अपना ब्लड है, ये 4 प्रकार का होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर अपना रक्त समूह ए है, अगर अपना रक्त समूह ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो उसमें आपको याद रखना ए एंटीजन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही अपने शरीर में और ब्लड कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अपना रक्त समूह ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी होगा बी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, रक्त नष्ट होने लगता है, रक्त चिपचिपा हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। फिर दोस्तों जो बी रक्त समूह है और बी रक्त समूह में एंटीजन तो क्या होता है, बी होता है, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ए बी रक्त समूह है और ए बी रक्त समूह में एंटीजन दोनों हो जाएगा। ए बी रक्त समूह में एंटीजन तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगर दोनों एंटीजन है तो अपने शरीर में एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। ए बी रक्त समूह है, इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना इसमें नील हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों ओ रक्त समूह है, ओ रक्त समूह में आपको याद रखना एंटीजन नहीं पाए जाते हैं,
एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी आपको याद रखना दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या पाए जाते हैं? दोनों पाए जाते हैं। ये है दोस्तों अपना रक्त समूह। ये 4 प्रकार का रक्त समूह है, जिसमें आपको याद रखना रक्त समूह ए होता है, इसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है, रक्त समूह बी होता है, इसमें एंटीजन ए होता है, नहीं एंटीजन तो क्या होता है? बी होता है, और एंटीबॉडी क्या होता है? ए होता है। और ए बी रक्त समूह है, इसमें एंटीजन तो ए बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है? नील होता है। और ओ रक्त समूह, इसमें क्या होता है? एंटीजन तो नील होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से ए बी जो रक्त समूह दोस्तों, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है दोस्तों, वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, वो सभी से रक्त ले सकता है। इसीलिए ए बी रक्त समूह को, ये ए बी ब्लड ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है। और इसमें भी दोस्तों आपको याद रखना, ए बी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है। ए बी जो पॉजिटिव होता है, नहीं ए बी रक्त समूह जो पॉजिटिव होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है या ले सकता है। ठीक है। अब देखिए आगे वाला है ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह को अपन क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति क्या करता है? सभी को रक्त दे सकता है और सभी को रक्त डोनेट कर सकता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। और इसको सर्वग्राहता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर बात आती है नहीं, तो ओ नेगेटिव होता नहीं, ओ नेगेटिव रक्त समूह को अपन क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा मैंने आपको बताया कि RH फैक्टर, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो दोस्तों आप याद रखना कि भारत में जो 93% लोग हैं वो RH पॉजिटिव है, और विश्व में आपको याद रखना 85% लोग क्या है? RH पॉजिटिव है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रक्त समूह कौन सा? RH पॉजिटिव वाला रक्त समूह है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमें ये रक्त समूह के बारे में तो बता दिया, अब कौन रक्त ले सकता है या कौन दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, इसके बारे में दोस्तों मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक ध्यान से रखना, और जो टोटल क्वेश्चन उठते हैं वो इसी के आधार पर उठते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो ए रक्त समूह पर बात करते हैं, ए और बी हो जाएगा, यहाँ अपन ए बी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ अपन क्या कर लेते हैं? ओ कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन किससे रक्त ले सकता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीर का निशान है ना, ये तीर के निशान से आप समझ जाना, इस तीर के निशान से आप समझ जाना कि ये सभी से रक्त ले सकता है या किस किस से रक्त ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, जो ए बी रक्त समूह है, ये ए बी रक्त समूह ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, और ये ओ से भी ले सकता है, और इसके अलावा इसका खुद का जो ग्रुप होता है वो ए बी से भी ले सकता है। तो आपको याद रखना, अगर किसी व्यक्ति का ए बी रक्त समूह ना, तो वो ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ए बी रक्त समूह का व्यक्ति घायल हो जाता है या इसी रक्त की आवश्यकता है, तो वो किस किस से रक्त ले सकता है? तो वो सभी से ले सकता है, क्योंकि वो तो सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर ए रक्त समूह है, अगर कोई ए रक्त समूह का व्यक्ति घायल हो जाता है, तो वो किस किस से रक्त ले सकता है? तो वो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो वो ए से ले सकता है, एक तो वो खुद ए से ले सकता है, क्योंकि ए वाला तो ए से ए ले सकता है। ठीक है। दूसरा वो किससे ले सकता है? दूसरा वो ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ओ ए रक्त समूह वाले व्यक्ति वो ए और ओ से ले सकता है। फिर दोस्तों आगे वाला है बी रक्त समूह, और बी रक्त समूह वाले व्यक्ति वो किस किस से रक्त ले सकता है? इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये बी रक्त समूह वाला ये सबसे पहले तो बी से ले सकता है। ठीक है। फिर ये और किससे ले सकता है? ये ओ से ले सकता है। ठीक है। ये बी वाला ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों ओ रक्त समूह।
ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति वो क्या करता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, वो अन्य किसी से नहीं ले सकता। ये आप याद रखना। ये तो दाता है, ओ रक्त समूह के दाता है। ये देखो दाता, ये सभी को रकत दे रहा है, बी वाले को भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी। ये तो सिर्फ दाता है, ठीक है। और ये सभी से ले रहा है, ये है सर्वग्राही है, ठीक है। ओ वाला जो रक्त समूह होता है उसमें आपको याद रखना, ये सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ले सकता है, ठीक है, और अन्य से किसी से नहीं ले सकता, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों रक्त समूह वाला छोटा सा चैप्टर हो जाएगा।